हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर डॉक्टर रुचिका गर्ग आगरा से। और आज हम बात करेंगे कि मेनोपॉज होने के बाद महिलाओं की जब हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तो उसका कैसे ख्याल रखें और उसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि हड्डियों में कमज़ोरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो हर लेडी की जो मैक्सिमम हड्डियों की जो स्ट्रेंथ रहती है वो 25 से 30 साल की उम्र पे रहती है, जब हम यंग रहते हैं। उसके बाद जो है धीरे धीरे हड्डियाँ हमारी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन हम लेडीज़ में रहता है वो हड्डियों को, नई हड्डियों को बनाता है, मतलब उनकी स्ट्रेंथ मेंटेन रखता है और उनको जो अब्जॉर्प्शन होता है उनको कमज़ोर होने से बचाता है। लेकिन मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियां भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। और ये पाया गया है कि भारत में हर 10 में से 3 महिला की ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या यानी कमज़ोर हड्डियों की समस्या से वो जूझ रही हैं। तो उससे क्या होता है कि उनके फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, गिर जाती हैं, फॉल हो जाता है, तो उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जरा सा गिरे नहीं कि फ्रैक्चर हो गया, ये होता है अगर आपकी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस होती है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कुछ तो सिम्टम्स है कि जैसे कि मरीज को वीकनेस, कमज़ोरी लगती है तो हो सकता है कि उसकी हड्डियां कमज़ोर हों। लेकिन इसके लिए जो तरीका है जानने का वो है डेक्सा स्कैन। तो ये एक एक्सरे से किया जाता है। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है या नहीं है। तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए हमें क्या करना होगा? हमें यंग लाइफ से ही, जब बच्चियां होती हैं तब से ही उनको खेल कूद, स्पोर्ट्स का थोड़ा सा इंटरेस्ट रहे, ताकि जो पीक बोन मास, जो सबसे ज़्यादा हड्डियों की स्ट्रेंथ जो 25 से 30 साल की उम्र में होती है, वो अच्छी उनकी बनी रहे। उसके बाद जब लॉस होगा तो फिर इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा अगर पहले से ही बोन मास अच्छा है। और थ्रू आउट द लाइफ आप कोशिश कीजिए कि आपको जो है एक्सरसाइज किसी न किसी फॉर्म की करनी है, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हो। वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज से मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ वेट ही लिफ्ट करना है। इसका मतलब है कि जिससे कि हमारे पैरों से, हमारे फीट से पूरी बॉडी का वजन आए, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे जॉगिंग हो, चाहे वो आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग और योगा की भी आदत रखिए। इसके साथ आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं। अगर आप किसी ट्रेनर के पास जाएंगे तो वो आपको बता सकते हैं, लेकिन आप जो है रेगुलर अपने एक्सरसाइज को अपने पार्ट लाइफ में रूटीन बनाइए। तो इस तरह आप करते रहेंगे तो आपकी मसल्स की और बोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी और आपको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या भी नहीं रहेगी। इसके अलावा आपको डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको कैल्शियम जो है मेनोपॉज के बाद 1500 मिलीग्राम तक मिनिमम लेना है। तो वो हमारे को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, बटर, इन सब से मिल जाएगा। इसके अलावा आप हरी साग सब्जियां शुरू से ही अपनी डाइट में रखिए। बादाम का मिल्क, अगर आप फ़िश खा सकते हैं तो वो खाइए और दालें भरपूर मात्रा में लीजिए। तो इससे आपका कैल्शियम का जो इंटेक है वो रहेगा। और उसके साथ ही अगर आप एक कैल्शियम सप्लीमेंट चला लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ शुरू से ही सनलाइट का ध्यान रखें, क्योंकि सनलाइट से विटामिन डी बनता है और विटामिन डी हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो डाइट और एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल से जो है आप ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है तो ये तो बचाव की बात है, तो आप फिर मेडिकल सलाह लें। तो वो डॉक्टर आपको, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट या हड्डी के डॉक्टर आपको कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन देंगे, जिससे कि आपकी बोन स्ट्रेंथ अगर डेक्सा स्कैन में बहुत कम आई है तो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से निजात पा सकें। थैंक यू।